सचदेव, ये भारत अब दोस्त माने ट्रंप को या फिर अब ये दोस्ती से कहीं आगे की राह है? समझाइए जरा। ट्रंप, डॉक्टर रवि कह रहे हैं कि दिस इज व्हाट ही इज इन एक्चुअल सेंस। थैंक यू वेरी मच। मेरे विचार से इस दुनिया में केवल दो ही कैटेगरी के लोग होते हैं, फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स। तो मैं अव्वल तो ये कहूंगा, केवल यही दो कैटेगरी है दुनिया में। आज का दुश्मन भी कर हमारा दोस्त हो सकता है, पोटेंशियल फ्रेंड। बट कमिंग बैक टू ट्रंप, आई थिंक ट्रंप जो कर रहे हैं वो इस समय इंडिया को देख के नहीं कर रहे हैं। आधी चीजें जो बातें हो रही हैं, जो चीजें इंडिया स्पेसिफिक है उन पर अलग आ जाएंगे, इंडिया पाकिस्तान। पर जो एक ट्रेड और टैरिफ के मुद्दे हैं, इस पे ट्रंप इंडिया के उनके जहन में नहीं है, उसके जहन में है अमेरिका, और उसके जहन में है अमेरिका में मैं इनवर्ड इन्वेस्टमेंट लाऊं विदेशी देशों से, सऊदी अरब से, अरब एमिरेट से, क्या क्या एआई की डेटा सेंटर्स की बड़ी बड़ी डील, $600 बिलियन, $1.4 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स, एंड सेकेंडली ट्रेड को और टैरिफ के मुद्दे को लेके उनका है कि सारी कंपनी आकर के अमेरिका में प्रोडक्शन करें। वो सभी को कह रहे हैं। नहीं सर, एक सेकेंड, दिस इज नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकल। ये अभी डॉक्टर रवि भी कह रहे हैं भाई अमेरिका में प्रोडक्शन नहीं हो सकता क्योंकि $3500 तक पहुंच जाएगी कीमत, जो भी $1000 है, 2 गुने से भी ज्यादा। तो ये इम्प्रैक्टिकल स्टेटमेंट क्या इसलिए दिया जा रहा है ट्रंप की तरफ से कि भाई हम सुपर पावर हैं, हम धौस जमाएंगे, हम डराएंगे लोगों को? 50% यस, बट 50% नो, 50% प्रैक्टिकल है। TSMC जो ताइवान की सबसे बड़ी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो $100 बिलियन अमेरिका में इन्वेस्ट कर रही है। वो 60 पहले कर रही थी बाइडेन के टाइम, ट्रंप आया 40 और उन्होंने कमिट कर दिया, $100 बिलियन वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, सीमेंस जो जर्मन कंपनी है, $20 बिलियन इन्वेस्ट कर रही है अमेरिका में। तो इंटरनेशनल, मैं भी अमेरिकन कंपनीज को लगा कि इंटरनेशनल कंपनीज भी जो हैं वो अमेरिका में इन्वेस्ट कर रही हैं ऑलरेडी। इनके नंबर कागज पे MOU टाइप आप जो भी मान लीजिए, बट सीरियसली चल रहा है। करीब $2 ट्रिलियन की इनवर्ड इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनीज ने ऑलरेडी अमेरिका के अंदर अनाउंस कर दी है। दैट्स वन। अब बात रही अमेरिकन कंपनीज की, उनको ये कह रहे हैं तुम भी यही बनाओ। इनका कहना है कि तुम जो यहां नहीं बनाएगा उसको तो टैरिफ देने, तुम इंडिया में बनाओगे तो इंडिया के मानो 20% टैरिफ है, 20 दोगे। तुम वियतनाम में बनाते हो, वहां के 30% है, तुम 30 दोगे। तो इसका कहना अमेरिकन कंपनीज को भी यह है कि तुम यहां आकर के बनाओ। एंड लास्टली टू द पॉइंट ऑफ इम्प्रैक्टिकल, यस, सम ऑफ दीज थिंग्स कैन बी, बट आई थिंक ही इज बैंकिंग ऑन द नेक्स्ट 6 months, 1 year की एडजस्ट होगा। एंड लास्टली इस समय ही इज मोर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल पोजिशनिंग अपना रादर देन इकोनॉमिक, अपने बेस के लिए उसे लगता है पॉलिटिकल। ये समझ में आता है रविंदर जी जो आप कह रहे हैं, इट्स मेकिंग अ सेंस कि इंडिया मेक ग्रेट अगेन, अमेरिका मेक ग्रेट अगेन। ये मागा जो है ये समझ में आता है कि चलिए अपने देश के लिए ट्रंप कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन इस बीच मिलिट्री एयरक्राफ्ट से अमृतसर में उतार दिए गए हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भारत के विरोध के बावजूद विक्रम मिस्री ने कहा यह अपमानजनक था, इसे टाला जा सकता था, ऐसी कार्रवाई पहले कभी नहीं हुई। ये फिर किस लिए कर रहे हैं ट्रंप? श्योर, इसका भी एक, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैं ट्रंप जो बेड़ियां पहना करके केवल भारत ही नहीं वेनेजुएला वगैरह भेज रहे थे, वो इसलिए भेज रहे थे अपने देश के अंदर ऑप्टिक्स बनाने को। उनका डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी खुद वीडियो बना करके, आपने भी शायद शेयर करे होंगे, अमेरिका के अंदर अपना ट्वीट्स में दे रहे हैं कि देखो हमने एलियंस को ऐसे निकाल रहे हैं। तो उनका जो बेस है वो बहुत खुश हो रहा है कि हाँ भाई ये तो अल्टीमेट एक्शन ले रहे हैं। लेकिन उनके वो ऑप्टिक्स बना रहे हैं, हम अपनी ऑप्टिक बनाने में फेल हो रहे हैं क्या? वो भाई अब वो सुपर, ये लोग उनके यहां से इलीगल थे, अब उनकी मर्जी वो जैसे भेजे। आई एग्री, इट वाज नॉट नाइदर ह्यूमन नॉर ह्यूमन, बट उन्होंने सबके साथ ऐसे करा। नहीं, हम अपना ऑप्टिक्स नहीं बना पाए सर कि $400 मिलियन का पाकिस्तान के साथ डील हो गई फरवरी महीने में, और सिक्योरिटी असिस्टेंस के नाम पर पाकिस्तान को दिए गए। अब कौन नहीं जानता है पाकिस्तान आतंकवाद में खर्च करेगा। तो हम इस ऑप्टिक्स को बनाने में फेल हो गए कि भाई अमेरिका $400 मिलियन सिक्योरिटी असिस्टेंस के नाम पर पाकिस्तान को दे देता है, और यहां टिम कुक को प्रोडक्शन प्लांट लगाने से मना कर देता है। वो तो टिम कुक को मना करेगा। देखिए आपने जो सेकंड क्लिप अभी प्ले करा था, उसने कहा सैमसंग को भी मैं कह रहा हूं, कोई भी है मैं सबको ये कह रहा हूं अमेरिका में बनाओ, नहीं तो तुम पे टैरिफ लगेंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दिस इज अ रियलिटी ऑफ द सिचुएशन। अब इसको हमें कैसा इंपैक्ट हो रहा है, हमें क्या ऐड करना चाहिए, एकदम अलग बात है। रियलिटी इस समय मैं उसी ऑप्टिक पर आना चाहती हूं कि अगर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, भाई ट्रंप तो अपना क्रिएट कर रहे हैं फैन बेस, वोट बेस अपनी अमेरिका में,
भारत इस ऑप्टेक्स को बनाने में क्या कहीं चूक कर रहा है क्या, कि भाई हम भी बताएं कि अमेरिका $400 मिलियन दे रहा है पाकिस्तान को? अरे इसमें एक तो ऑब्वियसली अगर जो हमारी डेलीगेशन गई है अनफॉर्चुनेट पहलगाम के बाद वो अलग बात है, बट पॉइंट इसकी हमें रियलिटी भी समझनी पड़ेगी गरिमा जी। हम एक इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन की, अमेरिका के सामने इस समय यूरोप क्या कर रहा है आप देखिए। यूरोप जो उसका दोस्त से सगा उसका रिश्तेदार है यूरोप, तो ब्रिटेन तो उसका सगा भाई मान लीजिए आप, उसके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, कनाडा के साथ क्या बर्ताव हो रहा है। तो ट्रंप की यस एक अप्रोच है, बट उस अप्रोच में जिस रास्ते ये चल रहा है, ये और इसके एडवाइजर्स बिलीव करते हैं कि ये लोग बहुत ही अच्छे से सक्सीड होंगे, परंतु ये भी हो सकता है जिस रास्ते अमेरिका को ले जा रहे हैं वो जाकर एक रेल क्रैश हो, पटरी से ट्रेन ऐसी गिरे कि गड्ढे में जाए। मतलब ये मैसेज ये यानी कि ये ट्रंप समझ रहे हैं कि भाई हम सक्सीड कर पाएंगे, चाहे कितनी धौंस दिखा लें, हथकड़ी बेड़ियों में भेज दें, कह दें हमने ट्रेड की धमकी देकर वॉर रुकवा दी। ट्रंप नोज दैट रियलिटी सर। वो ही फील्स दैट वे, आई मीन ही थिंक्स दैट वे। इस समय आप देखिए ना, सारे देश उसके सामने जाकर के एग्री कर रहे हैं जो भी वो कह रहा है या प्रेशर में आ रहे, सारे नहीं तो काफी। हमारे लिए भी बेस्ट है, हम भी एक्चुअली इस समय आई थिंक हमारे लिए एक अप्रोच अच्छी है, जो भी ही लाइक अ डक, ऊपर से शांत रहो, काम रहो, कुछ एक्स्ट्रा रेटोरिक मत करो, गिव टाइम, और पीछे और बैकग्राउंड में जितना सारा अपना सेल्फ इंटरेस्ट बनाना है उसको कल्टीवेट करो। जो देश ट्रंप से भिड़ जा रहे हैं वो उल्टा वापस उनकी ओर भिड़ जा रहा है। आप वो भी ट्रेंड देखिए, पैटर्न ट्रूडो ने ये वो कहा, वहीं आप देखिए मेक्सिको की जो प्रेसिडेंट है उसने बड़े पोलाइट वे में स्लो रही, करती रही, वो कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, और हम भी एक्चुअली वैसे ही जा रहे हैं, हम बड़े स्टेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ जो ये कह रहे हैं। छोटा सा कंसर्न ये भी है कि भाई चलिए व्यापार घाटा तो झेला जा सकता है, पैसे का जो नुकसान है, हमारे आम देहात में, गांव देहात में यही कहा जाता है भाई पैसे का नुकसान तो झेल ले, इज्जत का नुकसान कैसे झेला जाएगा? ये तो सीधे सीधे अब रेपो पर आ गई ना बात। आई एग्री, लास्ट पॉइंट ऑल्सो लेट्स से, मे बी ये जो पाकिस्तान को लेकर ये कह रहा है उसमें डेफिनेटली यस, ये इक्वेट कर दे रहा है इंडिया और पाकिस्तान को। ऑन द वन हैंड मैं इसकी काफी बातें समझता हूं, इसकी लैंग्वेज को, जो ग्रेट रिलेशन, ग्रेट पीपल एटसेट्रा, व्हाटएवर हर एक को ग्रेट कहता है, बट सेकेंडली पाकिस्तान, और उसमें मेरे को जो है जो आपने बताया भी, इनफैक्ट मैंने ही शायद मेन मीडिया में पहली बात कहा था, पाकिस्तान ने स्मार्ट गेम खेली है बाय द वे, क्रिप्टो करेंसी को लेके उसने ट्रंप के कुछ इंटरनल जो स्टीव विटकॉफ है उसकी फैमिली से रिलेशन बनाए हैं, तो वो चीजें लेके, और पाकिस्तान अपनी लोकेशन का फायदा उठाता है हमेशा। इसकी जो लोकेशन है ना, अफगानिस्तान इधर हो गया, चाइना इधर, ईरान इधर, अब ईरान से अगर यूएस को कुछ करना है, ईरान की रेजीम पलटनी है, ये वो, तो पाकिस्तान द्वारा जो बॉर्डर है बलूचिस्तान का, वो पाकिस्तान बैक रूम में ऑफर कर रहा है। तो इस तरह की पाकिस्तान अपनी चाल चलता है, तो हमें अपने एनिमी कहिए या जो भी कहिए, अपने कंपटीशन पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो भी कर रहा है गेम्स। हाँ, ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट कहा।